अब जामवंत जी ने पूछना प्रारंभ किया वानर सेना से कि ये बताओ कौन जाएगा, 100 योजन की छलांग कौन लगा सकता है। एक वानर राज खड़े हुए कहने लगे, जामवंत जी एक बार मैंने क्रोध में 20 योजन की छलांग लगाई थी। जामवंत जी ने कहा 20 योजन से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ो। एक वानर राज और खड़े हुए, जामवंत जी एक बार मैंने खेल में 50 योजन की छलांग लगा दी। जामवंत जी ने कहा बहुत बढ़िया और आगे बढ़ो, और कितने योजन बढ़ सकते हो। एक खड़े हुए वानर राज कहा कि जामवंत जी एक बार मैंने 90 योजन की छलांग लगाई थी और इस बार मैं 95 योजन तक जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा कि अगर तुम 99 योजन भी चले गए तो मेरे किसी काम के नहीं, मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100 योजन की छलांग लगा सके। अंगद जी ने कहा जामवंत जी मैं 100 योजन की छलांग लगा तो सकता हूँ, मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस आने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि जब जाके वापस आना ही नहीं है तो खड़े क्यों हुए। देखिए जिसको करना नहीं होता ना वही कूदता है, जिसको करना नहीं है ना वही आगे होगा, और जिसको करना है ना वो शांत होकर के बैठेगा और करके काम एक साइड हो जाएगा, कहेगा नहीं। और जो नहीं करने वाला होगा वही कूदेगा। आप कहें तो हम करें, आप कहें तो हम करें, करना वरना उसको नहीं है। यहाँ पर जिसको जाना है, जिसको कार्य करना है, वो शांत होकर के एक पत्थर की शिला के पीछे बैठ करके क्या कर रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा सब दिखाई दे रहे, केवल एक नहीं दिखाई दे रहे। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? तब किसी ने बताया कि हनुमान जी महाराज तो शिला के पीछे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जामवंत जी ने महाराज ने हनुमान जी महाराज को भजन करते हुए देखा तो जामवंत जी ने कहा हनुमान जी महाराज ये भजन करने का समय नहीं है। हाँ कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी अभी ये भजन का समय नहीं है, ये लंका जाने का समय है। और हनुमान जी महाराज आप लगता है अपना बल भूल गए हैं, आप बड़े बलशाली हैं और मैं जानता हूं कि ये कार्य आपके अलावा और कोई करने वाला नहीं है, इसलिए अब आप भजन छोड़िए और लंका पे जाने की तैयारी करिए। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं सुन रहे, वो तो लगे हुए हैं और क्या कहते हैं, हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा कि मेरी बातों का हनुमान जी पे कोई असर नहीं हो रहा है, ये तो लगे हुए हैं भगवान का भजन करने में, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आपको पता है कि आपका अवतार किस लिए हुआ है? जामवंत जी ने कहा क्या, राम काज लग तब अवतारा, 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 सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुन
सुनतई भयउ पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आपका अवतार ही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, उसी समय हनुमान जी महाराज ने भजन छोड़ा और विशाल रूप धारण कर लिया, पर्वत का आकार धारण कर लिया और कहा जामवंत जी बताइए कहाँ जाना है? लंका जाना है। मैं अभी जाता हूँ, लंका जाकर के माता सीता की खबर नहीं लाऊंगा, मैं तो रावण के लंका के खंड खंड कर दूंगा, रावण के प्राण हर लूंगा, इस समुद्र में ही लंका को पहुंचा दूंगा। जो रावण इतना अहंकारी है ना, उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा, उसके प्राण हर लूंगा। जामवंत जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज बीपी डाउन कर लीजिए और बीपी के साथ साथ स्वयं भी डाउन हो जाइए। आपको लंका जाना है, लेकिन लंका जाकर के कोई उत्पात नहीं करना, आपको लंका जाना है और माता सीता की केवल खबर लेके आना है। डोंट टच हिम रावण, रावण को टच भी मत करिएगा, बिल्कुल मत छूइएगा महाराज, आपसे निवेदन है, आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ। हनुमान जी महाराज ने जब वहाँ जामवंत जी का ये कहना सुना तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लगी, इसीलिए कहा गया है कि हर ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में एक बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी है। युवाओं के ग्रुप में एक बुजुर्ग होना जरूरी है। यहाँ पर जितनी टुकड़ी है सब युवा हैं, एक जामवंत महाराज हैं जो सबसे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लगी और अब यहीं से सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, कब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की ये बात अच्छी लगी, तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है जामवंत जी, मैं जाऊंगा और केवल सीता जी का पता लगा के आ जाऊंगा। अब आप कह रहे हैं तो मैं रावण को नहीं टच करूंगा, लेकिन जामवंत जी महाराज उतनी दूर जाऊं और रावण को एक दो फाइट मार के ना आऊं तो मजा नहीं आएगा। अब लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं नहीं छूऊंगा रावण को, जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जामवंत जी, जब तक मैं नहीं आ जाता आप लोग यहीं पर विश्राम करिएगा। थोड़ा कष्ट होगा मुझको पता है, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा और मेरे आने की प्रतीक्षा करिएगा। मैं जब आऊंगा तो हम सब साथ में जाकर के भगवान को ये सूचना देंगे। अगर हम आप होते ना तो जानबूझ के सबको भेज देते, अब बाद में अकेले जाते और सारा श्रेय स्वयं ले लेते कि सारा काम हमने किया है, हम करके आए हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने यहाँ ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब मैं आ जाऊंगा तो हम सब साथ में जाएंगे और ये भगवान को सूचना देंगे। जामवंत जी ने कहा ठीक है, अब आप हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करिए। और हनुमान जी महाराज जामवंत जी से ये कह करके अब लंका की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ अस कही नाई सबिन कहा माथा, अस कही नाई सबिन कहु माथा। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी। कर क्यों पवन तने बल भारी, कर क्यों पवन तने बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, जहि गिरि चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी को प्रणाम किया, सारे सैन्य बल को प्रणाम किया और अब लंका पे जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी महाराज खड़े हुए
और खड़े होकर के अब हनुमान जी महाराज लंका में छलांग लगाने की तैयारी करते हैं। और एक बात बताएं, जब हनुमान जी महाराज लंका में चढ़ाई करने के लिए गए ना, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के नाम का जयकारा लगाया और क्या कहा, जय श्री राम। जो हनुमान जी महाराज को भेजना चाहते हैं लंका, देखिए जैसे गाड़ी में चलने के लिए तेल की जरूरत होती है ना, पेट्रोल की, डीजल की, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज को यदि चलाना है, उनको बल देना है, उनको ताकत देनी है, तो हनुमान जी महाराज के जयकारा, राम जी महाराज का जयकारा लगाना पड़ेगा। क्या कहना है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज को पूरा तेल मिल गया, डीजल मिल गया। अब हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और जैसे ही जिस पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाई, वो पर्वत जब हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई ना, तो रसातल में जा पहुंचा और रसातल तक कंपायमान होने लगा। हनुमान जी इतने वेग से उड़े हैं और जब नीचे तक पाताल तक कंपायमान हुआ तो देवता भयभीत हो गए। उनको लगा कि कहीं रावण ना आ गया हो, क्योंकि जब रावण चलता था ना तो धरती हिलती थी, ये धरती हिलने लगती थी। तो देवताओं को लगा कि लगता है रावण आ गया। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला कि ये और कोई नहीं, ये हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज अब चले, रास्ते में मैनाक पर्वत मिले। मैनाक पर्वत ने कहा कि कुछ देर आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब तक मैं भगवान का कार्य करके नहीं आऊँगा तब तक मुझको विश्राम नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो, मैं भगवान का कार्य करके आऊँगा तभी मैं विश्राम करूँगा। अब देवताओं ने यहाँ पर किसी को परीक्षा लेने के लिए भेजा है। कौन है वो? सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठियऊ आई कही तेहि बाता, पठियऊ आई कही तेहि बाता, कब नेऊ जतन दे नहीं जाना, कब नेऊ जतन दे नहीं जाना, रससी न मोहि कहऊँ हनुमाना, कहसी न मोहि कहूँ हनुमाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब मार्ग में सुरसा नाम की अहिन की माता मिली और हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी कि मेरे होते हुए तुम समुद्र पार नहीं कर सकते। मुझको देवताओं ने वरदान दिया है कि समुद्र से जो भी पार जाएगा वो मेरा भोजन बनेगा, मेरा आहार बनेगा। हनुमान जी महाराज ने बहुत समझाया कि माता मुझको जाने दो। सुरसा कहती है कि नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, मैं तो तुम्हारा भक्षण करूंगी, तुमको आहार बना के पाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने बहुत समझाया। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है माता, अब जब आप नहीं मानती हो तो एक काम करो, अपने मुख को खोलो। अब सुरसा ने अपना मुख खोलना प्रारंभ किया। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब सुरसा ने मुख को खोलना प्रारंभ किया। पहले सुरसा ने जोजन भर का बदन अपना मुख को फैलाया। एक जोजन का मतलब कितना हुआ? 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। अब आप सोचिए क्या विशाल रूप रहा होगा सुरसा का। उसने मुख ही खोला केवल 12 किलोमीटर की रेंज का। अब जब सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख खोला तो तुरंत हनुमान जी महाराज 24 किलोमीटर के हो गए, अर्थात दुगना रूप बनाया। अब सुरसा ने उससे भी दुगना बनाया, हनुमान जी महाराज ने 4 गुना बनाया। करते करते जब विशाल मुख हो गया, जोजन भर का सुरसा ने मुख फैला लिया
तो हनुमान जी महाराज ने सोचा इसकी क्या गारंटी कि इसके बाद ये अब मुख नहीं अपना बढ़ाएगी। अब इसके आगे अगर इसने बढ़ाया और मैंने इसका दुगना किया तो आधा मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, आधा मैं माता के पास। भगवान भी कहेंगे कि पता लगाने गए थे कि लीला करने गए थे। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज तुरंत अति लघु रूप हो गए, छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। और सुरसा के मुख में प्रवेश करके अंदर जाके हनुमान जी महाराज लगभग आधा घंटा भ्रमण किए सुरसा के शरीर में। जाकर के देखा कि हाँ लीवर उवर मजबूत है कि नहीं है, किडनी मजबूत है कि नहीं है। हनुमान जी महाराज अंदर जाकर के ना सुरसा का सिटी स्कैन, इस एक्सरे, MRI जितने टेस्ट होते सारे कर डाले अंदर जाकर। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर ये मुझको पाती ना, पता नहीं चलता मैं कहाँ चला गया। इतना मजबूत इसका लीवर है, बड़ा मजबूत लीवर है इसका, बड़ा काम करता है लीवर। हनुमान जी महाराज आधे घंटे सुरसा के शरीर में घूमे, भ्रमण किए और जब तक सुरसा मुख बंद करती बाहर आके खड़े हो गए और कहा माता मैंने आपकी प्रतिज्ञा पूरी करी, जो आपको कहा गया मैं आपके उदर के अंदर गया और उसके बाहर आ गया। सुरसा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, मुझको देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी महाराज ने कहा तो माता मैं परीक्षा में सफल हुआ कि नहीं? सुरसा ने कहा 101% सफल हो गए। आपने विस्तार शरीर करके अपने बल का प्रदर्शन किया और अति लघु रूप बना करके आपने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया। इसलिए हनुमान जी महाराज अब मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जाइए और राम जी का कार्य पूर्ण करके आइए। अब हनुमान जी महाराज सुरसा से मिलकर के अब आगे बढ़ते हैं, लंका की सीमा पे आते हैं। जब लंका की सीमा पे आए तो एक राक्षसी को रावण ने बिठा रखा था कि यदि समुद्र के ऊपर किसी की छाया दिखाई देना तो उस छाया को खींच करके समुद्र में ही मार देना है। जैसे ही हनुमान जी महाराज की छाया दिखाई दी तो उस राक्षसी ने अब हनुमान जी महाराज को खींचना प्रारंभ किया। हनुमान जी महाराज उड़ते उड़ते सोचते हैं कि मैं नीचे को क्यों जा रहा हूँ। जब नीचे देखा तो कहने लगे अच्छा ये बात है। हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को और ढीला छोड़ दिया और ढीला छोड़ा और पीछे से अपनी मुष्टिका तैयार कर रहे थे कि बस मैं रेंज में पहुंचूं और प्रसाद दे दे। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और राक्षसी के पास आए, हनुमान जी महाराज ने उसी समुद्र में उस राक्षसी का जय श्री राम कर दिया और लंका की सीमा पे पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर इतने बड़े शरीर के साथ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया। कौन सा रूप? मस्तक समान रूप कपिधरे, मस्तक समान रूप कपिधरे। लंका चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहिनी तरी, सो कह चल सी मोहिनी तरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका की सीमा पे पहुंचे बहुत छोटा सा रूप धारण किया। मसक समान रूप कपिधरी। अब यहाँ मसक का मतलब ना मच्छर नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप धारण किया। हनुमान जी महाराज जी मच्छर नहीं बने थे, मसक समान अर्थात अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप, जिसको कोई देख ना पाए, देखने में उसको परेशानी हो, इतना सूक्ष्म स्वरूप धारण किया है। अब उस सूक्ष्म स्वरूप धारण करके हनुमान जी महाराज रात्रि के समय पर लंका में प्रवेश कर ही रहे थे कि लंकिनी की नजर पड़ी और कहा, लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को देख करके, रे चोर कहां रात में छुप करके जा रहा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने चोर कहा, हनुमान जी महाराज रुके और कहा, क्या कहा? कहने लगी कि तुम तो चोर हो, रात्रि के अंधेरे में चोरों की भांति घुस के जा रहे हो।
और मुझको ये आदेश मिला है यहाँ के राजा द्वारा कि जो भी इस लंका में चोरों की भांति प्रवेश करेगा उसको मैं समाप्त कर दूं, उसको प्राण दंड दे दूं। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ये बात तुम्हारे राजा ने कही है? कहे हाँ। कहे जो चोरी करेगा ना? कहे हाँ। कहे तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारा राजा अभी तक जीवित कैसे है? क्योंकि इस सृष्टि में सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जो अकेली नारी देख करके हरण कर ले आया। उससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है? अगर तुम्हें मारना है तो सबसे पहले अपने राजा को मारो। लंकनी को क्रोध आया, कहने लगे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम मुझको नहीं जानती मैं कौन हूँ? कहे कौन हो? अपना पहचान पत्र दिखाओ, कहाँ से आए हो? अब भाई लंका दूसरा देश है, अब दूसरे देश में जाए तो वीजा पासपोर्ट तो लगता है ना, दिखाना पड़ता है भैया कौन से देश से आए। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा हमारा पहचान पत्र देखना है। कहे हाँ। कहे नीचे आओ। लंकनी कहती अच्छा क्या दिखा रहे हो? कहे आधार कार्ड दिखाऊं कि वोटर आईडी दिखाऊं? क्या दिखाऊं? कहे दोनों दिखाओ। कहे अच्छा फिर नीचे आओ। जैसे ही लंकनी नीचे झुकी, हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका प्रहार किया और जैसे ही लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार हुआ, लंकनी धनकती हुई गिरी। हाँ मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी। रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार हुआ, लंकनी ढनकती हुई गिरी। अब हनुमान जी महाराज ने कहा अब ये बताओ दूसरा कागज दिखाऊं? लंकनी ने कहा बस महाराज पहले बता देते कि इतना मजबूत कागज आपके पास है तो मैं पूछने की गलती ही ना करती। आप धन्य है महाराज। हनुमान जी महाराज ने कहा जब प्रसाद मिला तब मैं धन्य हो गया, अभी तक तो मुझको चोर बोल रही थी। जैसे ही लंकनी को असहनीय मुष्टिका का प्रहार हुआ ना, लंकनी ने कहा कि महाराज मैं जान गई कि आप कौन हैं। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब प्रसाद मिल गया तब तुम सब जान गई, अभी तक कुछ नहीं जान रही थी। कहे इसी प्रसाद के कारण तो जाना है। कहे कैसे? कहे मुझको ब्रह्मा जी बता करके गए थे कि जब एक वानर के द्वारा तुमको असहनीय मुष्टिका का प्रहार हो तो समझ लेना कि अब रावण का काल नजदीक आ गया है। इसलिए महाराज अब मैं हाथ जोड़ती हूँ और अब आप लंका में चले जाइए, अब किसी से मत पूछिएगा। लंकनी कहती है हाँ प्रभृति नगर की जय सब काजा, प्रभृति नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभृति नगर की जय सब काजा, प्रभृति नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज से लंकनी ने कहा कि महाराज अब आप अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके लंका में प्रवेश करिए। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और माता सीता को खोजना प्रारंभ करते हैं और जगह जगह हनुमान जी महाराज देखने लगते हैं। हाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज अब लंका में जाते हैं और सब जगह ढूंढा माता सीता को। ढूंढते ढूंढते रावण के महल तक गए, लेकिन वहां पर भी माता सीता नहीं दिखाई दी। अब हनुमान जी महाराज परेशान हो गए कि कहाँ है आखिर माता सीता। और ढूंढते ढूंढते अब आगे बढ़े तो हनुमान जी महाराज को एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया। हाँ भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। राम नाम अंकित ग्रह शोभा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। वरन न जाए देखी मन मोहा,
चांदनी न जाई देख मनमोहा। अब हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़ा तो देखे हनुमान जी महाराज की एक बड़ा सुंदर सा घर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर भवन। और उस भवन में राम जी के आयुध बने हुए हैं और भवन के आगे आंगन में तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है और उस घर की दीवालों में, उस भवन की दीवालों में राम नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस लंका में भी मेरे भगवान का भक्त निवास करता है। हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला लंका में भी कोई भगवान का भक्त हो सकता है। देखिए, इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का भक्त ना हो। कहीं ना कहीं भगवान का आपको भक्त मिलेगा जरूर, चाहे आप सृष्टि में कहीं चले जाइए। भगवान का भक्त आपको हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लंका में भी भगवान का भक्त उपस्थित था। कौन? विभीषण जी महाराज। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये सारे लक्षण देखे, हनुमान जी महाराज ये सोच ही रहे थे कि आखिर ये भगत जी कौन है। उसी समय पर विभीषण जी राम नाम का जाप करते हुए बाहर निकले और जैसे ही राम जी का नाम विभीषण जी के मुख से हनुमान जी महाराज ने सुना तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि हे महाराज, आप किसका नाम ले रहे हैं? विभीषण जी ने कहा, राम जी का नाम ले रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं कि ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर भगवान का नाम लेना वर्जित है, मना है। आप यहाँ पर भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं? विभीषण जी ने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिनका आप नाम ले रहे हैं मैं उन्हीं का दास हूँ, मैं उन्हीं का भक्त हूँ और माता सीता की खबर लेने के लिए आया हूँ, खोज लेने के लिए आया हूँ। अब आप बताइए, आप कौन हैं? विभीषण जी ने कहा, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार से मैं इन राक्षसों के बीच में निवास करता हूँ। विभीषण जी महाराज ने जब ये कहा तो हनुमान जी महाराज विभीषण जी से पूछते हैं कि ये बताइए, आपको रावण ने यहाँ पर भगवान का नाम लेने की परमिशन कैसे दे दी? विभीषण जी ने कहा कि मैंने बड़ी युक्ति निकाली है, तब जाकर के मुझको ये परमिशन मिली है, लेकिन रावण का ये आदेश है कि इस घर के बाहर मैं भी उनका नाम नहीं ले सकता। और युक्ति क्या थी? जब मैं राम जी का नाम लेता था ना, तो जब रावण ने मुझसे पूछा तो मैंने रावण से कहा कि भैया, मैं राम जी का नाम नहीं ले रहा हूँ। किसका नाम ले रहा हूँ? रावण से रा से आपका और माँ से मेरी भाभी मंदोदरी का नाम है, तो रा से आपका नाम और माँ से अपनी भाभी मंदोदरी का नाम मिला करके राम का नाम ले रहा हूँ। रावण ने कहा, अच्छा अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, इधर अपने घर के बाहर ये नाम ना लेना। सबको ये थोड़ी ना पता है कि तुम मेरा और अपनी भाभी का नाम ले रहे, सबको तो ये लगेगा कि तुम भगवान का नाम ले रहे, इसलिए इसके बाहर नाम मत लेना। विभीषण जी ने कहा, ठीक है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज मैं लंका में निवास करता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब आप ये बताइए विभीषण जी कि माता सीता कहाँ मिलेंगी? विभीषण जी ने कहा कि माता सीता आपको अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका के नीचे मिलेंगी। हनुमान जी महाराज अब अशोक वृक्ष के ऊपर पहुंचे। उसी समय पर रावण का आगमन होता है। जब रावण का आगमन हुआ, माता सीता को रावण ने बहुत डराया और कहा कि सीता, मैं तुमको 1 मास का समय देता हूँ, अगर इस 1 मास में तुम मेरी अनुचरी नहीं बनोगी, मेरे महल में नहीं आओगी, तो मैं तुमको प्राण दंड दे दूंगा। माता सीता आज बड़ी दुखी हो गई, बड़े दुख में आ गई। जैसे ही माता सीता को रावण ने धमकी देकर के गया, अब माता सीता वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी रहती थी, जो भगवान की परम भक्त थी। त्रिजटा से माता सीता ने कहा कि माता, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने प्राण दे दूं। आप एक काम करिए, कहीं से अग्नि की व्यवस्था करिए और मैं अपने प्राण दूंगी। त्रिजटा जी ने कहा कि सीता जी, आप उद्विग्न मत होइए, परेशान मत होइए। आज मैंने एक सपना देखा है
और सपने में क्या देखा? सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा कि एक वानर ने पूरी लंका को जला दिया, रावण की सारी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। अब हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठ के सोच रहे हैं कि जामवंत जी ने तो मुझको कहा है कि माता की बस खबर लेके आना है। अब ये त्रिजटा जी कह रही हैं कि सपने वानर लंका जा रही है, वानर तो मैं ही हूँ, आया भी मैं ही हूँ, लेकिन मुझको तो ये बताया नहीं गया कि जाकर के लंका भी जला के आनी है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शायद भगवान ने संदेश भेजा है कि हनुमान जब लंका तक गए हो तो एक काम करना, लंका भी जला के आ जाना। पहले तो ये मोबाइल चलता नहीं था कि मोबाइल से फोन कर दिया जाए कि वहां तक गए हो तो ये सामान ले आना, कि मैसेज कर दिया जाए, व्हाट्सएप कर दिया जाए कि भैया वहां तक गए तो ये भी काम करते हुए आना। जैसे हमारे यजमान जी यजमानी जी ना, जितने दिन कथा चली है तो जो एक अग्रवाल परिवार है हमारे यहाँ पर, तो उनको बेचारे रोज मैसेज कर देते थे भैया आज कथा में ये सामान लगेगा, ये लेके आना है। रोज मैसेज करें, रोज प्रतिदिन। अब तब तो ये मैसेज वाला सिस्टम था नहीं, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शायद त्रिजटा के माध्यम से भगवान ने ये सूचना भिजवाई है। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आते आते लंका भी जला के आऊंगा। त्रिजटा माता सीता को समझा करके जाती हैं। इधर अब रात्रि का अंधेरा हुआ तो हनुमान जी महाराज ऊपर अशोक वाटिका के नीचे बैठे, ऊपर बैठे थे और नीचे माता सीता बैठी थी। अब हनुमान जी महाराज ने भगवान का गुणानुवाद गाना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सीता सोचिन कपहि कलप सब बीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचरण गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा
हनुमान जी महाराज ने राम जी का गुणानुवाद प्रारंभ किया और माता सीता के ऊपर राम जी के नाम की अंकित मुद्रिका को फेंका। जैसे ही राम जी के नाम की अंकित मुद्रिका देखी सीता जी ने, उनको लगा कि मेरे प्रभु कहाँ से आ गए, उनकी ये मुद्रिका कहाँ से आ गई। सब कुछ रावण माया से रच सकता है, लेकिन भगवान की ये मुद्रिका नहीं रच सकता। उसी समय हनुमान जी महाराज माता सीता के सम्मुख आते हैं। माता सीता हनुमान जी महाराज को देख करके भयभीत हो गई और मुख फेर करके बैठ गई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता, आपने मुझको देख करके अपना मुख फेर लिया, बहुत अच्छा किया। मेरे जैसे पुत्र के होने के बाद आपको इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपने ये जो मेरे साथ किया ना, बहुत अच्छा किया। जैसे ही माता सीता ने सुना कि माता सीता मुड़ी और कहा, क्या कहा माता, मैं तुम्हारी माता कैसे हो गई? तब हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया और कहा कि माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता सीता समझ गई कि ये सच में भगवान का ही दूत है, भगवान का ही भक्त है। क्यों? क्योंकि माता सीता जब प्रभु श्री राम को संबोधित करती थी ना, बुलाती थी ना, तो करुणा निधान ही कह के बुलाती थी। और ये बात केवल भगवान जानते थे। जब करुणा निधान कहा हनुमान जी महाराज ने, तो माता सीता समझ गई कि ये सच में भगवान का दूत है, क्योंकि मेरे अलावा और भगवान को कोई करुणा निधान नहीं कहता। अब आजकल तो बड़े संबोधन हो गए हैं पति पत्नी को बुलाने के। पहले तो चलता था ए जी, ओ जी, अब तो सीधे नाम चलता है। इधर सुनो, जब उसमें भी ना सुने यदि पति, अगर कोई काम में व्यस्त हो, अब पत्नी बुलाए कि थोड़ा सुनिए, अब पति देव ना सुने, तो पत्नी फिर सीधे कहती है, सुनाई नहीं देता है कब से बुला रहे हैं, एक बार में सुन लिया करो, बार बार ना बुलाना पड़ा करे, है ना सोनी जी? ऐसा ही होता है ना, है? यजमानी जी, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। हम प्रत्यक्ष देखे। अभी जो हमारी मुख्य यजमान है ना कथा के, इनकी जो धर्म पत्नी, पहले बैठे थे, एक दिन चाय पिलाने के लिए बुलाया, भाई यजमान जी हैं, चाय पिलाने के लिए बुलाए, तो यजमानी जी का कोई काम रहा होगा, तो बड़े प्रेम से कहती हैं, सुनिए जी। अब सुनिए जी कहे ना सुना, सुनिए जी नहीं ना सुने होंगे। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार जैसे ही आंख दिखाई और कहा मैं कुछ कह रही हूं ना, यजमान जी तुरंत खड़े हो गए, कहते हैं हाँ भैया बोलो, क्या कह रही थी? ये भय है ना यजमान जी? बहुत यजमान जी डरते हैं। यजमान जी क्या, सभी डरते हैं, है ना? वो यजमान जी भी हाँ बोलो। पहले तो बड़े आदर के साथ बुलाया जाता था। पहले ना अपने पति का नाम नहीं लिया जाता था, और ना पति पत्नी का नाम लेते थे, ना पत्नी पति का। अब तो सीधे नाम लिया जाता है। क्या ओढ़े रहे? अच्छा, तो ये आज कलयुग का संबोधन है, इसमें हमें आपको नहीं पढ़ना, वो पति पत्नी जाने, अब यजमान जी यजमानी जी जाने। यजमान जी तो सीधे कहते हैं कि हमारे 1 साल हो गया शादी को, 2 चप्पलें टूट चुकी हैं, तो सीधे कहते हैं डायरेक्ट। और इसके बाद तो हमें लगता है तीसरे की बारी आने वाली है। तो आइए, अब ये पति पत्नी की आपस की बात है, अब जितनी चप्पल तोड़नी हो तोड़े, क्या कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जैसे कहा कि करुणा निधान, माता सीता समझ गई कि ये मेरे प्रभु का दास है। माता सीता ने प्रभु की कुशलता पूछी और कहा कि हनुमान, क्या प्रभु मुझको याद नहीं करते? माता सीता इस प्रश्न पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपको बहुत याद करते हैं प्रभु,
और उन्होंने मुझको खबर लेने के लिए भेजा है। माता सीता ने कहा कि हनुमान प्रभु से कह देना कि मुझको ले जाने में ज्यादा देर ना करें। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि माता आपको इतना कष्ट है तो मैं आपको साथ में लेके चलता हूँ। हनुमान जी महाराज को देख करके माता सीता ने कहा कि जो मेरी गोद में बैठा हुआ है वो मुझको उठा के लेके जाने की बात कर रहा है। माता सीता ने कहा एक बात बताओ हनुमान, तुम्हारी सेना में सारे तुम्हारे जैसे ही हैं, सब इतने ही छोटे हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए कि माता मुझ पर संदेह कर रही है। हनुमान जी महाराज ने विशाल स्वरूप धारण किया। जब माता सीता ने हनुमान जी महाराज का इतना विशाल स्वरूप देखा तो माता सीता समझ गई कि ये बड़े बलशाली हैं। हनुमान जी महाराज से कहा कि अब आप अपने वास्तविक रूप में आइए। और माता सीता ने हनुमान जी महाराज को आशीष दिया है। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो। आप हनुमान जी अजरता और अमरता को प्राप्त करिए। इसीलिए आज भी हनुमान जी महाराज अमर है। इस कलिकाल में यदि प्रत्यक्ष देवता कोई कलिकाल में विराजमान है तो वो है हनुमान जी महाराज। उसी वरदान के कारण हनुमान जी महाराज अमर हुए और माता सीता से आशीष लिया। आशीष लेने के बाद कहा माता अब मुझको बड़ी भूख लग रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पालूं। माता सीता ने कहा हनुमान मेरे पास तो कुछ नहीं है तुमको पवाने के लिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं अपने भोजन की व्यवस्था करके आया हूँ। जब मैं आ रहा था ना तो अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर पेड़ देखे और उन पेड़ों में बड़े सुंदर सुंदर फल देखे। माता मन तो मेरा तभी कर रहा था पाने का, लेकिन अब आप नहीं मिली थी इसलिए छोड़ के चला आया। अब मेरा मन वहीं लगा है, आप कहिए तो मैं जाऊं। माता सीता ने कहा कि उस वाटिका में बड़े भयावह राक्षस हैं, संभल के जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा अभी तो माता आपने वरदान दिया है, इसी बहाने वरदान का भी टेस्ट हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रणाम करते हैं और अशोक वाटिका में आते हैं।